बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज आपको मैं पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 को। जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 को कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन हैं जिनको हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिंपलीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉन्जुगेट लेना है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज 2.5 को सोल्व करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं और वैल्यूज़ को कैसे फाउंड किया जाता है और इनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने, कॉन्जुगेट लिखने और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करने से पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। आइए चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये बोर्ड में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेडिंग दी। नेक्स्ट हम लिखेंगे अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1 जैसा कि हम जानते हैं। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय c इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा क्योंकि सिंपली लिखा हुआ है। नोट, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन और ये एमसीक्यूज। द स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर 1707 to 1783 was the first to use the symbol iota for the number √-1. Integral part of iota. By using iota is equal to √-1, we can easily calculate the integral power of iota. आइए एग्जाम्पल की मदद से आपको ये कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। आयोटा इज इक्वल टू √-1, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √-1 होल का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसर और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। आयोटा की वैल्यू है हमारे पास √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1। इन दो वैल्यूज़ की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और ज़्यादातर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की मदद से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू, आयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसे कि आयोटा 2 + 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एग्जैक्टली 3। पावर्स को अलग-अलग किया हमने, आयोटा की पावर 2 डॉट आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि अभी हमने निकाली है -1 के इक्वल, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -1। आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमारी एग्जांपल कंप्लीट हुई। एक और एग्जांपल है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को सेम एज इट इज हमने इस फॉर्म में लिखा जैसे आयोटा 3 को लिखा था। आयोटा की पावर 2 डॉट आयोटा की पावर 2। आयोटा स्क्वायर की पावर जो है हमारे पास, उसका आंसर आता है हमारे पास -1, तो हमने दोनों की जगह पे लिखा -1 -1, माइनस माइनस से प्लस हुआ, 1 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आई होगी। आइए इसके कंसेप्ट के मुताबिक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट। आयोटा की वैल्यू है हमारे पास 7। पावर्स को हमने कुछ इस तरह से ब्रेक किया, आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा। अब 6 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डॉट आयोटा। ये वापस मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा की पावर 6 ही बनेगा। अब हमने हर वैल्यूज़ को आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आयोटा स्केयर हमारे पास एज अ रियल नंबर है -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू लिखी हमने -1, होल की पावर आ गई 3 डॉट आयोटा। -1 की पावर 3 हमारे पास -1 ही होती है, क्योंकि 1 की पावर 3 हमारे पास 1 ही आता है। माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस ही। आयोटा एज इट इज आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, आयोटा की पावर 50 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 25। 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 25 से तो आंसर आएगा 50। हमने हर क्वेश्चंस को पावर 2 में कन्वर्ट करना ही है, बिकॉज ऑफ आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 लिखा, -1 की पावर 25। अब 25 इज अ ऑड नंबर, तो आंसर हमारे पास आएगा -1। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, आयोटा की पावर 12। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आएगा हमारे पास 12 की। 2 में कन्वर्ट करना है, याद रहे बार बार मैं आपको एक ही अल्फाज बोल रहा हूँ, तो इसको अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि आयोटा को स्केयर की फॉर्म में लिखना है। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 और होल की पावर आ गई 6। अब 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर,
तो वो माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और 1 की पावर कोई भी हो हमारे पास आंसर आता है 1 में। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये बोर्ड में आ सकता है आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। -1 माइनस आयोटा होल की पावर 8 एज इट इज़ लिखा हमने क्वेश्चन को। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को हमेशा अपने जहन में रखना है। अब मैं माइनस आयोटा को लिख सकता हूँ -1 डॉट आयोटा, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर हमारा माइनस आयोटा ही आएगा। अब जैसे कि हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि अगर a डॉट बी होल की पावर 2 हो तो हम उसको लिख सकते हैं a का स्केयर डॉट b का स्केयर। ये पावर इसके साथ भी लिखी जाएगी और ये पावर इसके साथ भी लिखी जाएगी। अब 8 पावर इसके साथ भी अलहदा करेंगे और 8 पावर इसके साथ भी अलहदा करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक कर जाते हैं, तो हमें हर एक स्टेप ध्यान से देखना समझना है। -1 की पावर 8, 1 की पावर 8 हमारे पास 1 ही आएगी और माइनस है हमारे पास 8 क्या इवन नंबर, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर पावर ऑड हो तो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव में रहता है, जैसे कि 25 में हमें नेगेटिव नेगेटिव में रहता। यहाँ पे नेगेटिव की पावर 8 है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। आयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और होल की पावर 4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 × 4 तो आंसर आएगा मेरे पास 8 ही। तो आयोटा की पावर 2 होल की पावर 4, आयोटा की पावर 2 को लिखा -1 और होल की पावर 4। अब जैसा कि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर माइनस को पॉजिटिव में चेंज करेगा और 1 की पावर 4 1। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। जिस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन इसी तरह ही सॉल्व होगा। माइनस आयोटा को हम लिखेंगे -1 आयोटा, -1 की पावर 5 है अलहदा की, आयोटा की पावर 5 अलहदा की। जैसे कि माइनस है ऑड नंबर है माइनस आ गया, 1 की पावर 5 है 1 ही आएगा। आयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और आयोटा एज इट इज हम लिख सकते हैं इसको आयोटा स्केयर पावर 4 डॉट आयोटा। तो पावर बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाता है 4 + 1 = आयोटा की पावर 5। तो आयोटा की पावर 4 को मैंने लिखा आयोटा की पावर स्केयर होल की पावर 2। आयोटा स्केयर आ गया हमारे पास -1 और होल का स्केयर आ गया डॉट आयोटा। अब -1 एज इट इज -1 का होल का स्केयर है तो माइनस इस इवन नंबर की वजह से माइनस पॉजिटिव में चेंज हो गया और 1 का एज इट इज 1 ही आएगा डॉट आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 माइनस प्लस माइनस। अब माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा आयोटा। उम्मीद है आपको ये पार्ट नंबर 5 समझ आया होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 आयोटा की पावर 27। आयोटा की पावर 27 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा की पावर बेस सेम पावर दैट। तो 26 में पावर 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। अब 26 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और होल की पावर 13, क्योंकि 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 26। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आयोटा स्केयर की वैल्यू हम जानते हैं -1 के इक्वल होती है, -1 की पावर आ गई हमारे पास 13 और ऑड नंबर है माइनस ऑड नंबर की वजह से माइनस में ही रहेगा और 1 की पावर 13 1 ही। आयोटा एज इट इज आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जिनका हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती हैं। क्वेश्चन डिफाइन प्योर इमेजिनरी नंबर। आंसर प्योर इमेजिनरी नंबर, अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स रियल पार्ट इज आल्सो कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें समझ आ गया होगा कि एक प्योर इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट होता है एक नेगेटिव रियल नंबर का और अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जीरो के साथ और उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट इज आल्सो कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। आइए चले एग्जांपल की मदद से आपको इस प्योर इमेजिनरी नंबर के बारे में समझाता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास g = 0 + 3 आयोटा और आंसर आ जाएगा g = 3 आयोटा। तो ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग दी हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c and c is equal to set g such that g is equal to a plus b iota where a b belongs करे रियल नंबर से and iota is equal to √-1 and set close the number of a and b called the real numbers। a और b जो नंबर है हम उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स and imaginary part of g are denoted as। और इमेजिनरी पार्ट जी में हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं a इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ जी एंड b इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर ऑफ जी। जैसा कि z इज इक्वल टू a + b आयोटा, a हमारे पास रियल नंबर है और b आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। उम्मीद है आपको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
डिफाइन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग दी हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ वी रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा इन z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा वी ऑब्टेन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस b आयोटा। कहने का मकसद ये है कि अगर आयोटा की जगह पे हम माइनस आयोटा लिख दें तो हमारे पास एक अनदर यानी कि एक और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा a माइनस बी आयोटा, तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार, रीड एज z बार। एग्जाम्पल है हमारे पास z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट लिया हमने z बार इज इक्वल टू -1 बार माइनस आयोटा। रियल नंबर्स का हमारा कभी भी साइन चेंज नहीं होता, अगर वो पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव में रहेगा, अगर वो नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव में ही रहेगा। कॉन्जुगेट जब भी लिया जाएगा तो हमारे पास जो चेंज होगी वो होगी आयोटा वाली वैल्यूज़। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो z इज इक्वल टू -1 बार की वजह से आयोटा चेंज हो गया पॉजिटिव आयोटा में। नोट, अगर z है उसका 2 टाइम्स हम ले रहे हैं कॉन्जुगेट तो हमारे पास उसका आंसर एक z ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस जीरो आयोटा, यानी कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है खाली z इज इक्वल टू a और आयोटा की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम उसको लिख सकते हैं 0 आयोटा। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 0 आयोटा का जो साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम नेगेटिव लिखते हैं तो हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो हमारे पास आंसर में क्या आता है 0। तो अगर हम किसी भी रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है एक रियल नंबर से। पार्ट नंबर 3, कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज़ द सेम रियल नंबर, यानी कि अगर हम किसी भी रियल नंबर्स का, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए तो उसका आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आया होगा। आइए चले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट नंबर 1, 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले हमने लेट करना है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड देन टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। z बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड बार, बार की मदद से हमारे पास रियल नंबर एज इट इज़ लिखा जाएगा और बार की मदद से आयोटा चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा में। अगर वैल्यू प्लस में है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स होती है वो लेट नहीं करते, लेट किए बगैर ही क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर देते हैं और इस तरह वो क्वेश्चंस के नंबर नहीं दिए जाते, ना तो टेस्ट में दिए जाते हैं ना ही बोर्ड में दिए जाते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स यही आके कहते हैं कि हमने क्वेश्चंस सही किया था और वो रॉन्ग कंसीडर होगा। स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने लेट करना है जी के, उसके बाद कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम अभी कॉम्प्लेक्स ऑफ अ नंबर में पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 3 माइनस 5 आयोटा। लेट किया जी के इक्वल, कॉन्जुगेट लिया दोनों साइडों पे, सी कॉन्जुगेट एज इट इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ रहेगा, -5 चेंज हो जाएगा +5 में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, माइनस आयोटा। लेट किया अब जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था लेकिन रियल नंबर नहीं था, तो हम रियल नंबर अपने पास से लेंगे 0 और दोनों साइडों पे क्या लेंगे कॉन्जुगेट। 0 की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव हमारे पास बार की मदद से यानी कि कॉन्जुगेट की मदद से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, -3 + 4 आयोटा। लेट किया हमने जी के इक्वल, कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद ये -3 बार की वजह से भी -3 ही रहेगा, लेकिन इस बार की वजह से आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो आंसर आ गया जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, -4 माइनस आयोटा। जैसा कि हम पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में कर आए हैं, इसी तरह हमने पार्ट नंबर 5 में भी
सेम काम यही करना है, सबसे पहले लेट, उसके बाद कॉन्जुगेट। रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता, आयोटा का साइन चेंज होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इस तरह पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, आयोटा -3। लेट किया हमने जी के इक्वल, उसके बाद अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद हम जानते हैं रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, और यही हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ कर आए हैं। अब इन 5 सवालों में हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये पेपर में दिया जाता है और वो गलती क्या करते हैं, इस आयोटा का जो कांस्टेंट है वो 1 है तो उसको चेंज नहीं करते और इस 3 को चेंज कर देते हैं, यानी कि -3 है तो वो +3 और आयोटा को एज इट इज़ लिख देते हैं, जबकि हमें रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। उम्मीद है आपको मैं साथ साथ गलतियां भी बताता जाऊंगा जो स्टूडेंट्स करते हैं, ताकि आप वो लोग गलती ना करें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं, जैसा कि हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़कर आए हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में लेट करना है और रियल और इमेजिनरी अलग कर कर लिखने हैं। पार्ट नंबर 1 प्लस आयोटा, लेट किया जी के इक्वल, यहाँ पे हमारा रियल नंबर्स क्या है 1 और इमेजिनरी नंबर क्या है 1। सेम एज इट इज़ आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह नहीं लिखेंगे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन को आपको रॉन्ग कर देगा। सबसे पहले लेट करना है, रियल RE लिख के जी लिखना है ब्रैकेट में और इज इक्वल टू जो भी उसका रियल नंबर होगा। एग्जैक्टली हम लिखेंगे इमेजिनरी और जी एज इट इज़, जैसे रियल था इधर आ जाएगा इमेजिनरी, जी एज इट इज़ लिखा जाएगा और आंसर में जो भी उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, -1 + 2 आयोटा, लेट किया जी इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, रियल नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू -1 रियल, और नेक्स्ट हम लिखेंगे इमेजिनरी नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, -3 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर, हमारे पास रियल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू -3 आयोटा, z इज इक्वल टू रियल नंबर हम लिखेंगे अपनी तरफ से 0, क्योंकि 0 से कोई सवाल पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो रियल नंबर हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, इमेजिनरी नंबर हमारे पास -3 होगा। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे खाली 3 लिखते हैं, साइन को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें साइन को इग्नोर नहीं करना। जो भी साइन होगा पॉजिटिव है नेगेटिव है वो उसके साथ लिखा जाता है, नेगेटिव लिखा जाता है लेकिन पॉजिटिव नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, -3 आयोटा +2, लेट किया हमने, लेट करने के बाद हमने रियल नंबर्स लिखे, रियल नंबर है हमारे पास 2 और इमेजिनरी नंबर है हमारे पास -3। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो इसको रियल नंबर्स लिख देते हैं और इसको इमेजिनरी नंबर लिख देते हैं, जबकि हमें सवाल को पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद हमने रियल और इमेजिनरी लिखना है, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया हुआ है। लेकिन मैंने अरेंज नहीं किया, अरेंज इसलिए नहीं किया ताकि आप लोगों को उस गलती का बता सकूं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। यहाँ उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, -2 आयोटा, लेट किया जी के इक्वल। अब यहाँ पे पहले से ही अरेंज है तो रियल नंबर हमारे पास -2 और इमेजिनरी नंबर भी हमारे पास -2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, लेट जी इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा, रियल नंबर हमारे पास 2 और इमेजिनरी नंबर 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले हम एक क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके बाद उसकी एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से बोर्ड में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आएगा हमारे पास बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
आंसर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हेडिंग देंगे और उसके बाद लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज़ ए बी सी एंड डी बिलोंग्स करे रियल नंबर से और a प्लस बी आयोटा इज इक्वल में हो c प्लस डी आयोटा, तो हम लिख सकते हैं उसको अगर इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के, बिकॉज a और c हमारे पास एज अ रियल नंबर है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। b आयोटा इज इक्वल टू d आयोटा, तो ये दोनों क्या है हमारे पास b और d आयोटा है, यानी कि इमेजनरी पार्ट है, तो b इज इक्वल टू d लिखेंगे हम इमेजनरी पार्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए हम एग्जांपल की मदद से और इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2x प्लस वाई का स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। सोल्यूशन, अगेन क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा। अब जैसा कि हमने जानते हैं a c के बराबर होगा, b d के बराबर होगा, रियल नंबर के बराबर होगा और इमेजिनरी नंबर के बराबर होगा। ये लाइन हमने लाजमी लिखनी है इस इक्वेशन के बाद, इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद हम लिखेंगे रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। 2x इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x एज इट इज़ रहेगा, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, 2 टू द 4, हमारा आंसर आ गया x का 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा से क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। y का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइडों पर तो हमें किसी एक वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाना होता है, और जैसे कि मैं हमेशा से नंबर्स के साथ ही प्लस माइनस लगाता हूँ, ना कि वेरिएबल के साथ, बिकॉज ऑफ लास्ट में हमने नंबर के साथ ही प्लस माइनस लिखना होता है। ये कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 9 होता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 3 का, अब 3 का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया अंडर रूट के साथ और आंसर आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। उम्मीद है आपको इक्वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास जो हमने लास्ट में एग्जाम्पल की है और ये क्वेश्चन हमारे पास इम्पोर्टेंट है, एक एग्जाम्पल और ये इस वाला सवाल, ये बोर्ड में हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और अक्सर आता भी रहा है। सोल्यूशन, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब जैसा कि हम जब भी इक्वेट करते हैं तो हमारे पास दोनों साइडों पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होने चाहिए। अब जैसे कि इधर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के साथ एक और रियल नंबर लिखा हुआ है, तो इस प्लस 1 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ताकि हमारे पास इक्वेट हो सके। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 3, एज इट इज़ लिखा जाएगा माइनस 3 आयोटा। ये लाइन लाजमी लिखना ज़रूरी है, इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। x 3 के इक्वल आ जाएगा, रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।